गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नागरिक शास्त्र में अध्याय 4 केंद्र की सरकार इसके आगे का पढ़ेंगे। इस पाठ को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि केंद्र की सरकार किसे कहते हैं। साथ में हम सरकार किसे कहते हैं, सरकार कितने प्रकार की होती है, इसे भी जाने थे। सरकार जो है 2 प्रकार की होती है। भारत में जो है संघीय शासन व्यवस्था प्रचलित है। संघीय शासन व्यवस्था का मतलब होता है 2 प्रकार की शासन व्यवस्था, मतलब कि यहाँ पर केंद्र की सरकार और दूसरी राज्य की सरकार है। भारत में जो है कुल 29 राज्य हैं और 29 राज्यों में अलग अलग राज्य की सरकार है और उस राज्य में उसी राज्य की सरकार के कानून जो है लागू होती है। उस राज्य की सरकार के जो भी सरकार के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं वो दूसरे राज्य पर लागू नहीं होती है। लेकिन इस जो राज्य सरकार जो है, इस राज्य सरकार के ऊपर एक और सरकार होती है जिसको हम बोलचाल की भाषा में अगर कहें तो दिल्ली की सरकार कहते हैं। ये क्योंकि यह दिल्ली में स्थित है इसलिए इसको दिल्ली की सरकार कहते हैं और इसी को ही हम केंद्र की सरकार कहते हैं। इतना हम लोग पढ़े थे और साथ में हम लोग लोकसभा के बारे में भी जाने थे, राज्यसभा के बारे में भी पढ़ चुके थे और संसद के बारे में भी पढ़े थे। आज हम लोग संसद के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा संसद के बारे में फिर से जान लेते हैं, उसके बाद हम संसद के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। संसद क्या होता है? पूरे देश के लिए कानून बनाने का जो कार्य है वो लोकसभा एवं राज्यसभा करती है और जिसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति तथा इन दोनों सदनों को ही मिला करके संसद कहते हैं। तो संसद किसे कहते हैं, संसद किसे कहते हैं? अब इसको तो समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा इन्हीं को मिला करके के संसद कहा जाता है। और यह संसद जो है, संसद भवन जो है वह भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। तो अब हम लोग संसद के कार्य क्या क्या हैं इसे देखते हैं। संसद का कार्य, संसद का प्रमुख कार्य होता है कानून बनाना और दूसरा मंत्रिमंडल के कार्यों की समीक्षा करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना। साथ में हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं कि संसद भारत की व्यवस्थापिका है। संसद जो है भारत की व्यवस्थापिका है और सरकार की व्यवस्थापिका का जो अंग है उसका जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है विधि निर्माण करना। विधि निर्माण करना मतलब कि कानून बनाना। संसद संघ सूची एवं समवर्ती सूची के विषय पर संपूर्ण देश के लिए अथवा देश के किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। किसी भी भाग के लिए संसद जो है, संसद को ये पूरा अधिकार होता है कि वो देश के किसी भी भाग, किसी भी राज्य के लिए कानून बना सकती है। जैसे कि राज्य सरकार जो होती है केवल अपने राज्य के लिए ही कानून बनाती है, उस राज्य का जो कानून है वो दूसरे राज्यों पर लागू नहीं होता है। लेकिन संसद को ये पूरा अधिकार प्राप्त होता है। संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वह पूरे देश के लिए या देश के किसी भी भाग के लिए कानून बना सकती है। और साथ में संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी उसे प्राप्त है। संविधान में संशोधन का मतलब उसमें थोड़ा बहुत बदलाव परिवर्तन करने की शक्ति भी उसको प्राप्त होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कार्यपालिका। संसद में जो कानून बनता है उसे लागू करने की जवाबदारी सरकार के जिस महत्वपूर्ण अंग का होता है उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। क्या बताया जा रहा है इसमें? संसद में जो कानून बनता है, संसद के द्वारा ही कानून बनाया जाता है, इसको हम लोग संसद के कार्यों के द्वारा जाने हैं। और जो कानून बनता है उसको लागू करवाने का जो काम करता है उसको, यानी कि जो उसका अंग है जिसको लागू करने का कार्य सौंपा गया है उसको हम कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका का जो मुखिया होता है उसको वह राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है पूछा जाएगा तो आपको यही याद रखना है कि कार्यपालिका का मुखिया जो है राष्ट्रपति होता है और सरकार का समस्त कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। लेकिन वास्तव में निर्णय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद द्वारा लिए जाते हैं। अब इस वाक्य को मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझा देती हूँ। होता क्या है कि हमारे देश का जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो
तो जैसे कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है, लेकिन क्या बोल रहा है कि सरकार समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम सरकार का जो भी कार्य होता है वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। लेकिन वास्तव में जो भी निर्णय होते हैं पूरे देश के लिए, जो भी निर्णय लिया जाता है वह जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, यानी कि प्रधानमंत्री की सहमति से मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल से भी ये सारी बातें जो है आपस में चर्चा होती हैं। उसके बाद में अगर प्रधानमंत्री भी उस पर अपनी राय देता है तब वह कार्य किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का कार्यकर्ता होता है। समस्त कार्य जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किए जाते हैं। लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है, अर्थात जिस दल या दलों को मिलाकर आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त होता है, उसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार से होती है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता, लोकसभा का जब चुनाव होता है तो उसमें जो बहुमत दल का जो नेता होता है, अर्थात जिस दल या दलों को मिला करके आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त होता है, उसे ही राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। और उसके बाद में प्रधानमंत्री के पद पर यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है। जब वो बहुमत लेकर के आता है या तो फिर वह दलों को मिलाकर के आधे से अधिक सदस्यों का उसको समर्थन प्राप्त होगा तब वह प्रधानमंत्री बन सकता है। और लेकिन बनने के लिए उसको बनाने के लिए क्या होता है, राष्ट्रपति ही उसको प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। उसके बाद में मंत्री, अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई, लेकिन मंत्रिपरिषद की भी आवश्यकता होती है। तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह से जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये सभी मंत्री संसद के सदस्य होते हैं और ये जितने भी मंत्री हैं वे सभी क्या हैं, संसद के सदस्य होते हैं। इसके बाद में देखते हैं राष्ट्रपति। अब देखो राष्ट्रपति का क्या काम होता है। भारत की कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति है। हम अभी पढ़ा इसे कि भारत की कार्यपालिका का मुखिया जो है वो राष्ट्रपति है। सरकार का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, यानी कि सरकार के नाम पर जो भी काम किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। लेकिन वास्तव में निर्णय कौन लेता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद द्वारा किए जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि सरकार का समस्त कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है, लेकिन वास्तव में निर्णय जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। समाचार पत्रों में या टीवी में संसद में महिलाओं के लिए स्थान सुरक्षित रखने के लिए आरक्षण पर बहुत बहस होती थी। जैसे कि संसद भवन में जब यहाँ पर आप टीवी पर अक्सर देखते होगी कि वहां पर दिखाया जाता है कि महिलाओं के आरक्षण के लिए बहस हो रही है। यदि मंत्रिपरिषद यह निर्णय लेती है कि महिलाओं को संसद में आरक्षण मिलना चाहिए तो यह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। मतलब कि कोई भी कानून जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद इनके निर्णय के द्वारा ही कोई भी कार्य होता है। लेकिन इसमें ये बोला जा रहा है ना, जैसे कि राष्ट्रपति के बारे में बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति जो होता है वो कोई भी कार्य जो होता है, सरकार के जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, लेकिन वास्तव में निर्णय कौन लेता है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के द्वारा लिया जाता है। पर होता क्या है कि अगर मान लिया जाए जैसे कि कोई भी निर्णय लेने के जब समय आता है और उस निर्णय में जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का निर्णय ले लिया, उनके द्वारा निर्णय ले लिया गया है, लेकिन अगर उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा तो वो कानून नहीं बन सकता। जैसे कि यहाँ पर संसद में बताया जा रहा है कि महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए और इसके लिए अगर मान लीजिए इसको कानून बनाना है और ये मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के द्वारा यह पास हो गया है तो इसको इस बिल पर जो है राष्ट्रपति का जब तक हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक यह कानून नहीं बनेगा। तो अब इसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जो निम्नलिखित हैं।
इसमें पहला है राज्य के राज्यपालों, महाधिवक्ता, मुख्य चुनाव आयुक्त, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आदि की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करता है। यानी कि राज्यपाल का जो राज्य का जो राज्यपाल है, महाधिवक्ता है, मुख्य चुनाव आयुक्त, ये सारे जितने भी नाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं मुख्य पद पर जो आसीन होते हैं, ये इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। दूसरा क्या है राष्ट्रपति की शक्ति? राष्ट्रपति भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। भारत की 3 प्रमुख सेना है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। तीसरा, राष्ट्रपति दूसरे देशों से युद्ध की घोषणा तथा संधियां और समझौते कर सकता है। राष्ट्रपति का और क्या अधिकार है कि वह दूसरे देश के साथ में युद्ध की घोषणा भी कर सकता है, संधि भी कर सकता है और उनसे समझौते भी कर सकता है। तो ऐसे ही तो कोई युद्ध नहीं करेगा। मान लो ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो राष्ट्रपति जो है दूसरे देश के साथ युद्ध कर सकता है। अगर परिस्थिति अनुसार उसको लगता है कि संधि करने में ही दोनों देशों की या अन्य देशों की भलाई है तो संधि भी कर सकता है और समझौता भी कर सकता है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की भी शक्ति होती है। क्षमादान करने की भी शक्ति होती है मतलब किस प्रकार का क्षमादान? कोई व्यक्ति जिसने अपराध किया है और अपराध के कारण से अगर मान लिया जाए उसे आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है या फिर उसे फांसी की सजा मिली हुई है, तो अगर उस व्यक्ति को अपने किए हुए अपराध पर पश्चाताप हो रहा है और वह क्षमा याचना अगर राष्ट्रपति के पास करता है तो राष्ट्रपति की अगर सहमति रही तो वह अगर उसे क्षमादान दे देता है तो उसकी जो भी सजा है वह माफ हो जाती है या फिर कुछ कम हो जाती है। तो ये शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास में होती है। यदि भारत की सुरक्षा को युद्ध आदि का खतरा हो तो राष्ट्रपति जो है पूरे देश के लिए आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगर मान लीजिए क्या बोल रहा है कि हम क्योंकि भारत देश में रहते हैं तो यहाँ पर भारत देश के बारे में क्या है, अगर भारत की सुरक्षा को युद्ध आदि का खतरा हो, युद्ध आदि का खतरा हो मतलब कि अगर किसी दूसरे देश से उसको युद्ध का खतरा हो तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, पूरे देश के लिए आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो यहाँ तक हमने आज पढ़ा है राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। अब इसके आगे का जो बचा हुआ है इसको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे।